हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय ईयर अभिनंदन पर। तो आज से एक नई टॉपिक शुरू हो गई है। इसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस बेसिकली कुछ है नहीं, बस समझना है। पहले कुछ फार्मूले की हम बात कर लेते हैं। फार्मूले भी रटना नहीं है, बस समझ लो। और फार्मूला कहाँ कहाँ लगाना, कैसे लगाना, वो बताएंगे हम आगे सवालों में। देख लो, स्पीड बराबर क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा वी टी। ये डी बराबर वी टी हो जाएगा आपका। एक टर्म आता है औसत चाल। क्या होता है? तो औसत चाल पूरी यात्रा में तय करने में कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब यही होता है। कुल कुल दूरी पूरी यात्रा में वो कुल दूरी कितना चला, कितना कुल टाइम लगा है। इसके भाग को हम क्या कहते हैं? बेसिकली चाल। चाल एक प्रकार की दूरी ही होती है एक दिए गए समय में। या अगर देखो फार्मूला ये बनता, पहले फार्मूला तो ये था कि v बराबर होता है आपका डी डी बटा टी। डी बटा टी। अगर टी बराबर 1 कर दिया जाए तो क्या हमारा v बराबर डी नहीं हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी चाल होती है एक प्रकार की दूरी ही होती है, बस एक एकांक समय में चली गई दूरी, या ऐसे कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कह सकते हैं? उसकी चाल या वेग कह सकते हैं। अब देखो, अब ये बात पड़ती है कि अगर इसे नियत रखा जाए, डी को कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, मतलब इसे ना बदले। जैसे सपोज कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो यहाँ पे जो दूरी हमारी डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दूरी तो हमेशा वही रहेगी, डी बराबर डी ही रहेगा। अगर यहाँ पे वेग v1 है, अगर यहाँ पे वेग v2 है, वेग तो अलग है, ये वेग अलग है। तो बताओ, ये इसमें कुछ अलग टाइम लगेगा, कुछ इसमें अलग टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि जो वेग, मतलब ये जो आपने पढ़ा था कि v बराबर होता है डी बटा टी, तो ये डी तो वही है, बस ये दोनों बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ से एक कंडीशन बनता है कि v1 बटे v2 बराबर t2 बटे t1। या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 t1 बराबर हो जाएगा v2 t2। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसका यूज कहीं कहीं पे पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेग 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 जो होगा इसका रिवर्स होगा। वेग वेलोसिटी क्या होगी इसकी? रिवर्स में होगी, उल्टे में होगी। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की हम, कि यूनिट कन्वर्जेशन क्या होता है। देख लो यूनिट कन्वर्जेशन कैसे होता है। मैंने दो तरह से बना के रखा है, एक बॉक्स में, इधर एक सर्किल टाइप का बना के रखा है। देखो, तो किलोमीटर प्रति घंटा, देखो किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप लोग देख लेना क्या क्या है यहाँ पे, कैसे ये 5/18 18/5 आया। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति, देखो तीर का साइन इधर है, तीर का साइन किधर है? इधर है। तीर का साइन हमका इधर है। तो मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। ऐसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, तो आप इसे समझ लेंगे। तो अब बस यही बेसिक कुछ सवाल थे, और कुछ में कोई कंसेप्ट नहीं है, और बाकी सवाल में ही आपको समझ में आ जाएगा। सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर पहला, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो बहुत सिंपल सवाल है, तो देख लो। इसका मैंने सॉल्व आपको यहाँ पे लगा रखा है। देखो, तो b1 बटे b2 बराबर 6:7 दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ये भी दिया है कि जो दूसरी सेकंड वाली रेलगाड़ी है, ये 364 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? वही इसकी स्पीड होगी, 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं एक बार फिर से। दूसरी रेलगाड़ी आपकी 4 घंटे में 364, तो यहाँ से स्पीड आपका निकला 91। तो ये जो 91 आया है, किसका मान है? v2 का मान है, सेकंड वाली की ही बात किया है। तो एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान हो जाएगा 91/7, यानी 13 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे पहली रेलगाड़ी की चाल, v1 बराबर आपका हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा 6 × 13। 13 वैल्यू आई थी ना इसकी, 13×6 = 78। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सही होगा आपका 78। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय क्रमशः
अनुपात होगा। तो जैसा आप जानते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सवाल तो आप लगा भी सकते हैं। देखो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, मतलब ये उसका रिवर्स होता है। अगर ये 2 3 4 के अनुपात में है तो ये इसके उल्टे के अनुपात में होगा। टाइम टाइम इसके उल्टे के अनुपात में होता है। देखो ये सवाल यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। b1/b2 b1 अनुपाते b2 अनुपाते v3 बराबर 2/3 अब देखो d1 बराबर d2 बराबर d3 समान सवाल में दिया है कि दूरियां सब समान है। तो यहाँ पे क्या ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ पे इसका टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो इसकी जो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/4 तो इसका आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यक्ति एक ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी चाल कितनी थी। देखो कोई व्यक्ति ये सवाल एक प्रकार का आपका ट्रिक ही है, ये सवाल ही है। ये सवाल नहीं है, एक प्रकार का फार्मूला ही है। फार्मूला यहाँ पे आपको ये हमेशा याद रखिए। ये इसका बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये आता है। तो ये वाला आपका इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बस देख लेते हैं कि कैसे आता है। देखो यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया। देखो माना दूरी डी है, क्योंकि ये ए से बी तक गया दूरी वही है, बी से ए तक आया दूरी वही है। इधर ए से बी तक गया, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। इधर बी से ए तक आया तो इसकी चाल यहाँ पे है। अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो डी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो यहाँ पे कितना हो गया डी। फिर इधर से लेके इधर आया तो कितना हो गया, यहाँ डी हो गया। तो कितना दूरी होगा, तो टोटल 2d हो गया। यानी औसत चाल का फार्मूला आप जानते हैं, कुल दूरी यहाँ पे हो गया। अब कुल टाइम कितना लगेगा, कुल टाइम मतलब देखो यहाँ पे लिख दिया d/x, यहाँ पे d/y, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय होता ही है। दूरी बटा चाल तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ औसत वेलोसिटी या औसत चाल कितना हो जाएगा आपका 2xy, हाँ 2xy बटे प्लस सॉरी 2xy कितना 2xy बटे x प्लस वाई। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा देखो दूरी यहाँ भी समान है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। देखो इस सवाल को, ये सवाल आप तरीके उससे भी लगा सकते हैं, v1t1 बराबर v2t2 से, लेकिन हम उससे नहीं लगाएंगे, थोड़ा टाइम थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप उस पर ट्राई कर लेना। तो ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 घंटे तथा 10 इतना चाल से तय करते हैं। देख लो यहाँ पे मैंने सवाल लगा रखा है कि स्पीड ए की कितनी है किसी दूरी को तय करने में, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी तो समान है, ठीक। टाइम ये वो टाइम यहाँ पे देखो ए और बी बराबर टी प्लस ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको खैर यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये टी बराबर ए बराबर इतना, ये उसमें यूज होगा जब आप लगाएंगे v1t1 बराबर v2t2, तब यहाँ पे यूज होगा। वो मैंने लिख दिया, आप लगा लेना वहाँ पे। लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपका भाई, यहाँ पे स्पीड कम है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है 10 है। तो दूरी बटा स्पीड जब निकालते हैं टाइम निकलता है, दूरी बटा स्पीड टाइम निकलता है। ये इसकी स्पीड कम है तो टाइम अधिक लगाएगा, यानी ये वाली टाइम हमारी ये ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी। तब वो बराबर कितना टाइम में 36 मिनट, यानी ये 36 मिनट का डिफरेंस है इनमें। इसे सॉल्व करेंगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर। तो इसका आंसर नंबर आपका बी सही होगा। इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा आपका बी। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा इतना में तय की तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो ये सवाल आसान है, काफ़ी आसान है। देखो यहाँ पे
अब इस सवाल में ये बोल दिया है कि जो बी है सी से 3 गुना तेज धावक है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये बी है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। तो मान लो सी एक्स है तो बी 3x हो जाएगा, और ए उसका 2 गुना है बी का, तो ये 6x। इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 6x 3x और x। अगर हम इनके स्पीड रेशियो की बात करेंगे, स्पीड का अनुपात की बात करेंगे, तो 6:6:3:1 हो जाएगा। अच्छा, टाइम रेशियो कितना हो जाएगा इन तीनों का, ए बी सी का टाइम रेशियो कितना, समय का अनुपात। तो हमने बताया था जस्ट इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि v इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये 6:3:1 है तो 1:3:6 हो जाएगा। अब देखो सवाल में ये दिया सी ने कितना समय लगाया था, 1 घंटा 54 मिनट लगाया था। सवाल में ये दिया है, देखो सवाल में यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो मतलब ये सी ने इतना समय लगाया था, यानी ये 6 का मान दिया है, क्योंकि सी का टाइम रेशियो कितना है, 6 है, तो 6 बराबर दिया है इतना। तो हमें निकालना है पहले एक की बात करेंगे, एक निकालेंगे आएगा 19 मिनट। तो एक का ही निकालना था, क्योंकि ए का मान कितना 1 ही है। ए का मान कितना टाइम लगाएगा फिर, 19 मिनट लगाएगा। तो इसका क्या सही होगा, इसका सही होगा आपका पाँचवे का ए सही है, पाँचवे का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितना दूर तय करेगा। तो इस सवाल का आंसर देखते हैं कैसे लगाएंगे ये सवाल। तो देखो रेलगाड़ी, पहले ये देखो टाइम दिया है रेलगाड़ी का, ये दूरी दिया है, तो रेलगाड़ी की चाल हम निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, फिर उसकी जो चाल आएगी, देखो यहाँ पे सवाल, देखो रेलगाड़ी इतनी दूरी 1235 किलोमीटर दूरी कितना समय लगाता है, 19 घंटा लगाता है। तो रेलगाड़ी की चाल मान लो वी आर मान लो, तो वी आर कितना हो जाएगा, 1235 भागा 19, तो ये सॉल्व करेंगे आएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जो कार की गति है वी सी, मतलब मान लो कार की गति वी सी है, ये रेलगाड़ी की चाल की 4/5 है, तो यहाँ से बी सी बराबर निकालेंगे तो आएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में रेलगाड़ी कितना दूर जा रहा है, 52 किलोमीटर। तो बताओ सवाल में ये पूछा है, सॉरी रेलगाड़ी नहीं, कार, 1 घंटे में कार हमारी कितनी जा रही है, 52 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी। तो कार द्वारा 22 घंटे में कितना, 1 घंटे में 52 जा रहा है, तो 22 में कितना जाएगा भाई, 22 × 52 जाएगा। तो गुणा करोगे, तो गुणा आप करना है यहाँ पे, तो आएगा 1144 किलोमीटर। तो इसका क्या सही होगा, इसका सही होगा आपका 1144। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7 की। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो देखो सवाल बहुत सिंपल है, मतलब अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर, मतलब स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर मान लो एक किसी बच्चे को अपने घर से स्कूल जाने में, मान लो स्कूल 9 बजे पहुंचना है उसे, तो अगर वो 3 के हिसाब से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो कितना टाइम लगाएगा, वो 5 मिनट, मतलब 9:05 पे पहुंच रहा है, ये 9:05 पे पहुंच रहा है। अगर 9 बजे उसे पहुंचना था, किस हिसाब से, 3 वाले हिसाब से। अगर वह स्पीड बढ़ा दे, स्पीड अगर बढ़ा दे, वो इतना कर दे, 4 के हिसाब से कर दे, तो 8:55 पे ही पहुंच जा रहा है, ये 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों समय में डिफरेंस कितना है भाई, तो आप कहेंगे 10 मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट का डिफरेंस है। तो ये सवाल देखते हैं। देखो घर से विद्यालय जाना है, अगर स्पीड इतना है तो 5 मिनट देरी से, अगर स्पीड इतना है तो 5 मिनट पहले। तो माना घर से विद्यालय की दूरी डी है, तो D/3 - D/4, ये 10/60। ये 10 मिनट में, 10 मिनट कहाँ से आया था, समझाया था ना अभी। 10 मिनट मतलब 8 9 9:05 और 8:55 के बीच की दूरी, बीच की टाइम कितना होगा,
10 मिनट होगा तो 10/60 हो जाएगा, तो D/12 बराबर 1/6, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। तो इसका क्या सही होगा आपका, ये सही होगा 2 किलोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। ये सवाल आसान सवाल है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल में इतना कमी हो जा रही है। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जा रही है? यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? तो ये सवाल देख लो। ये सवाल मतलब ये इसकी स्पीड कितनी भैया, इसकी स्पीड ये है कि इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ता है, और कितना दूरी दौड़ना है उसे 1 किलोमीटर। लेकिन परंतु फिसलन मतलब फिसल रहा था उसका पैर, तो उसकी चाल में इतनी कमी हो गई, इतनी इतनी कम हो जाती है। तो मतलब जो इतना तो कम हुआ, तो बचा कितना होगा, P-Q बचा होगा। मतलब फिसलन के कारण उसकी चाल में कितनी कमी हुई है, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कमी हुई है, तो इतना बचा होगा। सवाल का देखते हैं आंसर यहाँ पे। कोई व्यक्ति है, दूरी 1 किलोमीटर है, चाल है इतना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 8 घंटे लगाता है। देखो फिसलन के कारण चाल में कमी क्यों किलोमीटर प्रति इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, तो नेट स्पीड कितना बचेगा, P-Q बचेगा। क्या बचेगा, P-Q बचेगा। तो ये स्पीड बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना 1 है, आर क्या है, समय है। यही संबंध सही होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 8वें का देख लो, 1/R P-Q। 8वें का सही होगा आपका ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 8वें के बाद 9th आएगा। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। ये दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वह एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की गति क्या होगी? तो ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सवाल कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये सवाल आपका है कि ये यहाँ पे देखो कोई स्थान ए है, यहाँ पे कोई स्थान बी है। यहाँ पे स्पीड मान लो इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे इसकी ये y है, 4 मत समझना, इसे y है, ये आपकी y है, ठीक। तो देखो यहाँ पे, अब देखो मान लो पहले इस दिशा में जा रहे हैं सब, पहले एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इधर ये इधर जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है, तो ये वाली कंडीशन ये वाला, ये यहाँ से ए से कोई गया, यहाँ से कोई गया, तो 5 घंटे में कितना, एक ही दिशा में 5 घंटे में कितना दूर जाएगा भाई? स्पीड ये है, स्पीड x है इसका ए पे, तो ए से हो जाएगा कितना दूर जाएगा, 5x दूर, बी से कितना जाएगा, 5y दूर जाएगा। अब देखो मतलब यहाँ पे जाके ये यहाँ से ऐसे कहते हैं, ये यहाँ से जाके ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा, बी हमारा इतना ही गया होगा। क्यों? ये हमारा ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y यहाँ बी से यहाँ यहीं पे जाके सब मिल गए, यहाँ पे दोनों मिल गए। तो ये अगर हम इसमें से बड़े वाले में से इसको घटा देंगे तो ये इतने के बराबर नहीं होगा, ये बराबर आपका 100, ये दिया है क्वेश्चन में। तो देख लो यहाँ पे 5x - 5y बराबर 100 किलोमीटर, तो x - y बराबर दिया 20, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो सेकंड शर्त क्या बोलता है, 1 घंटे में तय की दूरी विपरीत है, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, बी से मतलब ये बी से इधर आया है, ए से इधर आया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 घंटे में इतना दूर जाएगा, वो उतना दूर जाएगा y, तो ये बराबर 100 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, x बराबर निकलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान 40 आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल में पूछा है। सवाल में पूछा है कि तेज़ चलने वाली कार की चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये बोलता है कि अपनी समान चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना था? ये सवाल अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, देख लो कैसे लगेगा ये। माना कोई व्यक्ति की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, नई चाल उसका
भाई 3/4 है, यक्स का 3/4, 3x/4 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे सवाल देख लेते हैं एक बार, देख लो। सामान्य चाल यक्स था, और और नई चाल कितनी हो जाएगी? 3/4, 3/4 x हो जाएगी। अब देखो, अब ये यानी पहले सेकंड चाल जो नई चाल हो जाएगी वो कम हो गई है। अब नई चाल हमारी कम हो गई, तो नई चाल से अगर हम मान लो दूरी, कुछ भी दूरी हो, मान लो दूरी डी है, मान लो कोई दूरी डी है। अब दूरी में जब हम भाग देंगे डी बटे, देखो यहाँ पे डी बटे, यहाँ बात करते हैं, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है लेकिन सही है। देखो कैसे, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम कि डी बटे 3x/4, क्योंकि यही स्पीड है, ये स्पीड कम हो गई है। और माइनस डी बटे, पहले वाली स्पीड ये थी, ये स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगा था, ये स्पीड कम है टाइम ज़्यादा लगाएगा। ये बराबर दिया आपका 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम जब यहाँ पे निकालेंगे डी बटा एक्स निकालेंगे जब हम, तो आपका आएगा 60 मिनट आएगा, आएगा 1 घंटा आएगा। तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है 60 मिनट, आप इसे लगा लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10वें का आंसर होगा आपका 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां की बात करते हैं। 11, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाहता है, बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता सब औसत चाल। ये सवाल तो आसान है। देखो ये सवाल औसत चाल बराबर, आपको ये फार्मूला बताएं, अभी अभी डेराइव भी किए थे मैंने डेराइव भी किया था, इस पे लगा लेना आ जाएगा। तो इसका आंसर शायद आई होप 48 सही होगा। देख लो क्या, नहीं कितना, 48 है, हाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे 48। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 12 की तरफ। देखो विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो देखो ये सवाल, विश्राम छोड़कर बस की गति इतना है, विश्राम सहित कितना है? इतना है। यानी 1 घंटे में मतलब ये कितना रुकती है? इसकी स्पीड कितने पे? 16 किलोमीटर प्रति घंटे पे रुक रही है, 16 किलोमीटर पे रुक रही है 1 घंटे में। 16, तो यानी 16/64 करेंगे, 1 घंटे पे कितने पे रुक रही थी? 16 किलोमीटर के लिए रुक रही थी। तो यहाँ पे 1 घंटे पे जब निकालेंगे हम 60, तो पूरे 60 करेंगे, यहाँ 15 मिनट पर रुकेगी। तो ये सवाल कैसे लगेगा? विश्राम छोड़कर बस की गति इतनी हो गई, ये सही इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आएगा आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा रुक रही है, ठीक। 16 किलोमीटर पर पहुँच के उसके बाद रुक रही है 15 मिनट, ये इसका ये मतलब होगा। तो 1 घंटे में इतने पर रुक रही थी। इनिशियल विश्राम छोड़कर बस की गति हमारी इतनी थी, 16/64 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट पे, तो निकालेंगे आंसर आएगा इसका 15 मिनट। तो इसका क्या सही होगा? 15 मिनट सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 सवाल देखो, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर से चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य इस इतनी दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल कितनी होगी? देखो ये सवाल, ये तो आसान सवाल है, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है क्या? कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो होता है। देख लो, कुल दूरी, यहाँ पे दूरी ये 24 किलोमीटर थी इतने की स्पीड से, ये 24 अन्य दूरी 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये वाली अन्य दूरी 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कुल दूरी बराबर निकाल लो, यहाँ पे कुल दूरी बराबर हो जाएगा 72, 24 + 24 + 24, ये आपका 24 + 24 + 24 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टाइम पहले वाले कंडीशन में T1 कितना लगेगा? 4 घंटा, क्योंकि होता है दूरी बटा चाल, टाइम निकला, यहाँ पे दूरी बटा चाल टाइम निकला, यहाँ निकला टाइम। कुल समय कितना हो जाएगा? तो 9 घंटा हो जाएगा। औसत चाल बराबर आप जानते हैं कि होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो 72/9, यानी आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या सही होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 3 घंटे में पहुंचता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी?
तो ये सवाल देख लो, आसान सवाल है। तो देखो, ये व्यक्ति है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ से उसकी दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। प्रश्न उसना सवाल में दिया आधी दूरी, ये गया इसके इस चाल से 20 के हिसाब से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया। देखो सवाल में दे दिया है, देखो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो शेष आधी दूरी कितने में तय करेगा, तो शेष आधी दूरी, हाँ, तो 45 तो चल चुका 20 के हिसाब से, 45 चलाना, और इसे तो मान लो 22 चलेगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3, तो ये बराबर टोटल 3 घंटे में पहुंचना है उसे, 3 घंटे लगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो वाई का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करके आप देख लेना, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। रमन अपने घर के पास एक शहर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा उधर से 45 रिटर्न हुआ, मतलब 50 के हिसाब से गया, सॉरी 50 के हिसाब से गया, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी होगी। तो देखो ये सवाल इस तरह का सवाल आपने बहुत किया है अभी। देखो शहर की दूरी मान लो d किलोमीटर है, घर से शहर की दूरी कितनी है, d किलोमीटर। पहले 45 वाला स्पीड कम है, भाग दोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये अधिक है कम टाइम लगेगा, दोनों को घटाएंगे एक डिफरेंस करेंगे, तो d बराबर आ जाएगा आपका 450 किलोमीटर। तो देखो ये आपका इसका ये सही होगा 450 किलोमीटर। तो अब आज थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, तो आज के लिए बस इतना ही। और कल इसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचा है, क्वेश्चन नंबर 16 से आगे तक जहाँ तक हो पाएगा, 30 तक 35 तक जो भी होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। 2-3 पार्ट में आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा। तो बस अगर आपको समझ में ना आया तो हमें कमेंट करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।